जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल कल मैंने कहा था, और कल अभी महाकुंभ के समापन से फ्री भी नहीं हुए योगी आदित्यनाथ जी, मगर दूसरा एक्शन शुरू हो गया कि बांग्लादेश के जितने रोहिंग्या अपने देश में हैं, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्या, जो शाहीन बाग जब हुआ था तो क्या कह के बैठे थे, कहे कागज नहीं दिखाएंगे हम। मगर अब रोहिंग्या की जब बारी आई बांग्लादेशी घुसपैठिए की, तो सरकार ने, खास तौर से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कह दिया कि जितने भी इल्लीगल माइग्रेंट हैं वो अमेरिका के तर्ज पर ही भगाए जाएंगे। और अपने देश में कम से कम 9 ऐसे स्टेट हो गए जो कि अल्पसंख्यक हो गए हिंदू। तो सरकार ने कहा, खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी ने फरमान किया कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी देश में नहीं रहना चाहिए। और इसका असर आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल गया, काम शुरू हो गया और चप्पे चप्पे से निकाले जा रहे हैं। वही गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा संसद में कि पूरे देश में एक भी इल्लीगल माइग्रेंट नहीं रह पाएंगे। अभी तक पिछली सरकारों ने बार बार कहा था कि हाँ 15 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ रोहिंग्या देश में है, मगर किसी को हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों को देश से हकाल के बाहर कर पावे। मगर ये सरकार राष्ट्र की सोचती है, मगर अपने देश के जो विपक्षी लोग हैं ये राष्ट्र की चिंता न करके इसको धर्म की चिंता में जोड़ देते हैं, हिंदू बना मुसलमान करते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम के पक्ष में नहीं हूं, मगर जो सच है, अगर आज जो घुसपैठी बांग्लादेशी हैं वो किसका हक मार रहे हैं? अपने देश के ही जनता का हक मार रहे हो। और यही जब कांग्रेस की सरकार चुनाव के समय पे झारखंड में कहा था कि जितना हम यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को फ्री सिलेंडर देंगे, उतना ही हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी देंगे। एक गुलाम मीर ने कहा था, जो वहाँ के सर्वेयर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे। मगर ये इंडी अलायंस वाले इस मामले में एक शब्द नहीं बोल पाए, और चुनाव में जीत मिल गई तो ताली पीट रहे थे। मगर आज झारखंड की डेमोग्राफी देखिए, चाहे पाकुड़ हो और चाहे दुर्गापुर हो, कितने स्टेट, कितने जिले ऐसे हैं जहां की बांग्लादेशी आकर अपना नाम बदल के वहां की आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके वहां पे मुखिया बन जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ये तो वही सेम चीज हो रही है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस करती थी जम्मू कश्मीर में, और आके 10 जनपद में एंटोनियो माइनो और मनमोहन से फोटोग्राफी करते थे, और आज जेल में है। आज हुर्रियत कहाँ चली गई, कोई नाम लेवा नहीं बचा।
क्योंकि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति अपने देश में है, ये बहुत ही खतरनाक है और देश के सभी देशवासियों से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, सभी से मेरी अपील है कि देश में कोई भी व्यक्ति इन माइग्रेंट आ रहा है तो आज नहीं कल तुम्हारे बच्चों का ही भविष्य ले रहे हो, हमारा तुम्हारा हक छीन रहा है। इसके लिए एक एक जन के सहयोग से अब जो ये अपना सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है 1 to 1 डोर टू डोर, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी बचेंगे। अब वही मुल्ला मौलवी मौलाना और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये कहते हैं कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू मुसलमान करके उनको मोहरा बना के हिंदुओं का वोट लेना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेला। उन्होंने तो, मोदी जी ने तो पहले नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जो राष्ट्रवादी, जो देश की चिंता करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है और इसी बात का चिंता इन लोगों में है कि कहीं ऐसा न हो कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी एक मुश्त इन लोगों को वोट देती थी और ये लोग सत्ता का एंजॉय कर रहे थे, अब ऐसा न हो कि उनके अंदर जागरूकता आ जाए और अपने हक की लड़ाई के लिए वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ से निकालने के पक्ष में खड़े हो जाए, तो इन लोगों का इंडी अलायंस का एक बड़ा वोट बैंक टूट जाएगा और इनके सपने टूट जाएंगे, क्योंकि ये आगे सत्ता में रहने लायक बचेंगे नहीं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, बार बार बरगलाने की कोशिश करते हैं और हिंदू और मुसलमान एंगल लाते हैं, जबकि ये सरकारें कहीं नहीं कर रही है। जितनी योजनाएं बना रही है पूरे भारतीयों के नाम पे बना रहे हैं, उसमें ये नहीं देखते कि हमारी योजना का लाभ किसको मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है, सिख को मिल रहा है, ईसाई को मिल रहा है, जैन को मिल रहा है, पारसी को मिल रहा है। तो ये आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ये ऑपरेशन शुरू किया है योगी आदित्यनाथ जी ने और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने और आसाम में हिम्मता बिस्व शर्मा ने, तो आने वाले टाइम में ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंचेगा, जब बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट करके देश में आए हैं वो करोड़ों आज अपने देश में 332 लोग भगाए गए अमेरिका से। चीख पुकार पूरे देश में चल रही है कि बेड़ी लगा के क्यों भेजा गया, हाथ में बेड़ी लगाया गया। अरे किससे पूछ के गए थे? इलीगल गए थे, डंपी रूट के माध्यम से क्यों गए थे, करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों गए थे वहाँ पे पैखाने साफ करने? तो अपना देश स्ट्रांग और मजबूत हो रहा है और पूरे देश को योगी और मोदी की नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। और जैसा महाकुंभ में 60 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई, आज भी लोग 2 करोड़ के आसपास आके कुंभ में स्नान करके जा रहे। माँ गंगा की पवित्रता का जो सर्टिफिकेट देश के माने जाने वैज्ञानिक अजय कुमार सोनकर ने दिया, अपने लैब में टेस्ट करके दिया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में मोदी के बाद योगी जिस हिसाब से कमान संभाल रहे हैं, आने वाले टाइम में वो ज़्यादा दिन दूर नहीं होगा जबकि पूरे देश की जनता एक स्वर में कहेगी कि हमें मोदी के बाद योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो कि कूटनीतिक, राजनीतिक और सामाजिक समरसता की बात करता हो, जो कि हिंदू मुसलमान की पीछ पे न जाके केवल संतुष्टि की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति को कोट नमन करता हूं। और अभी आप लोगों से भी मेरी यही अपील है
कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इतना शेयर करो कि ये पूरे उत्तर प्रदेश तक ये हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।